जय हिंद मेरे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्टडी करते होंगे। तो आज फिर से आप सबों को गोल क्रैक मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज जैसा कि मैंने पहले बोल दिया था कि आज आप सबों को मैं एक नए चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है उसको लेकर आऊँगा। तो मैं आ गया हूँ। आज का चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12th मैथमेटिक्स, जो परीक्षा 1 तारीख से होने वाली है बिहार बोर्ड की, है ना। उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको हम 1 बाय 1 सॉल्यूशन विथ कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे और साथ में साथ आपको फॉर्मूला भी रिवाइज करेंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको यहाँ से 3-4 नंबर का ऑब्जेक्टिव ज़रूर मिल जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, जिससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को आप आसानी से विथ ट्रिक के साथ सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू व्हाट 2010 में पूछा हुआ है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, पहला आपका दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसका वैल्यू कितना होगा। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। वैसे 3 फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फार्मूला का यूज करेंगे। एक साइन में होता है, एक कॉस में होता है, एक टेन में होता है। जब साइन में आपको पूछे तो साइन इनवर्स 2x बट्टा में, है ना, आपको 1 + x² होता है। तो कॉस में पूछे, है ना, तो आपका क्या होता है 1 - x² बट्टा 1 + x² होता है। इसी प्रकार आपको tan इनवर्स 10 में पूछे तो क्या कीजिएगा, इतना इसमें इतने भागा लगा दीजिए तो कितना होगा 2x बट्टा 1 - x²। तो देखिए ये आपका 2 tan इनवर्स का कितने फार्मूला, 3 फार्मूला। एक साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 + x², दूसरा कॉस इनवर्स 1 - x² बट्टा 1 + x², तीसरा tan इनवर्स 2x बट्टा 1 - x²। 3 फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का। एक साइन में है, दूसरा कॉस में है और तीसरा क्या है 10 में है। जैसा हमें रिक्वायरमेंट होगा वो इस फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ देखिए अगला क्या है tan इनवर्स x है, तो हम 10 वाला फार्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे 10 वाला। इसीलिए बताइए 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो 2 tan इनवर्स x इस पर बैठाइएगा, चूंकि आगे 10 है तो क्या होगा, ये होता है tan इनवर्स 2x मतलब 1/3 बाय फिर आपका कितना 1 - x² 1/3 का होल स्क्वायर प्लस में फिर आपको कितना tan इनवर्स 1/7। इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना होगा tan इनवर्स ऊपर में 2/3 हो गया, नीचे कितना होगा 3 × 3 = 9, 1 - 1/9 प्लस आपका हुआ tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा 2/3 ऊपर में और 9 में से 1 गया 8, 8/9 हो गया प्लस tan इनवर्स 1/7। चूँकि 2/3 ऊपर है, 9 1 कम 9 और 1 में से 9 में से 1 गया 8/9। एलसीएम तो आना चाहिए, नीचे वाला का हमने एलसीएम लिखा है। अब आइए दिस सिंपलाइज दैट tan इनवर्स ये 2/3 है, गुना में 9 ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ से देखिए 3 3 × 9 2 4 × 8 है ना। तो आपको फाइनली कितना बचा देखिए, तो tan इनवर्स ऊपर में 3 नीचे में 4 3/4 प्लस में आपका कितना हुआ tan इनवर्स 1/7। अब देखिए अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लीजिए तो क्या होता है
इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, 3/4 लिख देते हैं फॉर्मूला। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई होता है ना। ये किसका फॉर्मूला होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। इस पर बैठाइए, इस पर बैठाइएगा तो कितना होगा? टेन इनवर्स, इसी को डायरेक्ट लिखते हैं तो एक्स प्लस वाई मतलब 3/4 प्लस 1/7, बट्टा में 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। इसको कैलकुलेट कीजिए। टेन इनवर्स ऊपर में कितना हुआ? एलसीएम 28 हो गया और 7 एकम 7 तिया 21 प्लस 4 एकम 4, नीचे कितना? 4 7 28 और 28 में से कितना आ जाएगा? 3, बट्टा में फिर 28। आप लोग को कैलकुलेटिंग होना चाहिए। ऊपर वाला कैल्शियम है ना भिंजोर हुआ, नीचे वाला क्या किया हम? 4 7 28 एलसीएम हो गया, यही 28 में से 3 गया तो कितना हो गया बताइए? टेन इनवर्स 21 4 25/28 हो गया, 28 में से 3 गया, 28 में से 3 गया, ये भी आपका 25/28 हो गया। बताइए ऊपर भी 25/28 और नीचे भी 25/28, तो टेन इनवर्स कितना? 1 हो गया। और टेन इनवर्स 1 का मतलब कितना? टेन इनवर्स 1 किसका मान होता है? कि 10π/4 का, है ना। यहाँ से टेन इनवर्स 10 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? π/4। और बताइए कोई ऑप्शन है? हाँ है। कौन सा ऑप्शन है? डी। तो बस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन हिसाब से होना चाहिए, लेकिन कभी कभी 1 नंबर में भी पूछ देते, क्योंकि देखिए 2010 में पूछा हुआ है। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पूछा जाता था, कैलकुलेटिव पूछा जाता, अब आसान क्वेश्चन पूछा जाता, इसीलिए 2010 में ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ऐसा नहीं कि इस बार नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है, बट लेकिन थोड़ा सा पहले लेवल हार्ड था, अब तो थोड़ा बहुत आसान हो गया है। तो इसे आप नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर्मूला आप लोग ज़रूर नोट करते जाइएगा, है ना। ये फॉर्मूला एक यहाँ हुआ, है ना, और ये फॉर्मूला हम बता दिए। जैसे जैसे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे उसी के साथ सारा फॉर्मूला को हम क्या कर देंगे, आप लोग को रिवाइज कर देंगे। इसलिए वीडियो को अवश्य 2-3 बार देख लीजिएगा तो एकदम पूरा रटा ही जाएगा। इसमें फॉर्मूला है ना याद रखना जरूरी है। चलिए आते हैं अब, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? टेन इनवर्स √3 है माइनस सेक इनवर्स -2 है। कहता है इसका वैल्यू क्या होगा? बहुत आसान है। देखिए यहाँ टेन इनवर्स क्या है? √3 है, माइनस यहाँ माइनस है। तो एक चीज़ यहाँ आपको फॉर्मूला थोड़ा सा समझना होगा। देखिए साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। मतलब ये साइन के है ना इन्वर्स के साथ माइनस हो तो माइनस यहाँ बाहर हो जाता है। इसी प्रकार टेन इनवर्स -x जो होता है माइनस टेन इनवर्स x होता है। इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स -x होता है माइनस कॉसेक इनवर्स x। देखिए ना साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो साइन कॉसेक और टेन ये तीनों क्या करता है? इन्वर्स में जो माइनस होता है उसको बाहर कर देता है। ये फॉर्मूला होता है। और एक होता है आपका कॉस इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x और इसी प्रकार सेक इनवर्स -x। इसका होता है फॉर्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। इसका भी होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। ये आपका क्या है? महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो इसमें आपका यूज होगा। ये देखिए इसको ऐसे याद रखिएगा, हम आपको याद करवा देते हैं। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक और एक टेन क्या होता है? इसमें माइनस आपको बाहर आ जाता है ना। आ गया कि नहीं? यहाँ भी माइनस बाहर आ गया, यहाँ भी। और लेकिन जब कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स और कॉस का उल्टा क्या? सेक और एक कॉट, इसमें क्या होता है? माइनस तो बाहर आता है लेकिन साथ में किसको लाता है? पाई को लाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा इस प्रकार। तो इसी प्रकार आपका क्वेश्चन है। तो -2 है तो माइनस लेके आएगा क्या? ये पाई माइनस सेक इनवर्स आपका 2 हो गया, अब प्लस हो गया। ऐसे बनाइए तो बहुत आसान हो जाएगा।
अब देखिए ये आपका टेन इनवर्स हो गया। टेन इनवर्स कहिए ये √3 किसका मान, कहिए π/3 का मान, मतलब tan 60 का मान होना होता है √3। ये माइनस से गुना कीजिए तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, सेक इनवर्स 2। कहीं यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, जानबे करते हैं tan इनवर्स है ना, और tan इनवर्स x बराबर x होता है। तो ये आपका π/3 फॉर्मूला को आप लोग जरूर देखिएगा, -π और यहाँ प्लस सेक इनवर्स, ये किसका मान, ये आपका 2 लिखा हुआ है, सेक इनवर्स 2। तो कहिए ये किसका मान होता है 2 किसका मान होता है, ऐसे आपको याद नहीं है तो बताइए। कॉस आपका जो होता है इधर से है ना π/3 का मान, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। इसी प्रकार सेक 60 का जो मान होगा वो क्या होता है 1/2 होता है। अब यहाँ से देखिए ये सेक इन्वर्स से कैंसिल हो जाएगा तो π/3 -π और प्लस में कितना ये कैंसिल तो π/3। तो देखिए π/3 जोड़िएगा तो 2π/3, इस दोनों को जोड़िएगा तो 2π/3 और -π तो कितना हुआ 2π -3π बटा में 3 तो कितना हो जाएगा -π/3। इसका आंसर क्या हुआ -π/3, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है बी है। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो इस प्रकार आप देखिए, हम देखें कि किस प्रकार हम क्या किए सॉल्यूशन इसका हम निकाले। तो ऐसे ही आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, भारी इसमें होता ही नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, तब तक इसको हम इरेज कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। फॉर्मूला को हर बार लिख लीजिएगा, इससे क्या होगा आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको है ना जितना प्रैक्टिस कीजिए फॉर्मूला रटा नहीं जाता है, आप जितना अप्लाई कीजिएगा उतना आपको क्या होगा याद रहेगा। चलिए आगे क्या है आपका, देखिए ये तो कुछ कहना ही बेफजूल है, इसमें कुछ देखिए साइन है और सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x, कहता ये कितना होगा मेरे भाई, ये कितना होता है π/2 होता है। ये जब π/2 होता है तो साइन 90 का मान कितना होता है 1। कौन सा ऑप्शन है बताइए, 3 में कौन सा ऑप्शन है 1, कहिए ये ही है। यहाँ फॉर्मूला देख लीजिए, थोड़ा हम याद दिलवा देते हैं। देखिए साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x, ये π/2 होता है। सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x, ये भी π/2 होता है। एक होता है आपको टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x, ये भी π/2 होता है। ये 3 जो होता है वो साइन के साथ कॉस, सेक के साथ कॉसेक और टेन के साथ कॉट है ना, लेकिन ये इन्वर्स के साथ जो है वो सेम होना चाहिए, ये सेम होना तब जाके π/2 होता है। वही हम यहाँ फॉर्मूला यूज किए हैं, समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को जरा हम देख लेते हैं। 4 क्या है, कॉस इन्वर्स कॉस 7π/6। अच्छा ये तो बहुत आसान है सर, हाँ एकदम इसका प्रिंसिपल वैल्यू मांग रहा है, अच्छी बात। एक फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, फॉर्मूला ये होता है साइन इन्वर्स साइन x बराबर x होता है, कॉस इन्वर्स कॉस x बराबर x होता है। इसी प्रकार है ना टेन इन्वर्स टेन x बराबर x होता है। इसी प्रकार सेक के साथ भी होता है, सेक इन्वर्स सेक x बराबर x होता है। कॉसेक इन्वर्स कॉसेक x बराबर x होता है। और एक होता है आपका कॉट इन्वर्स कॉट x बराबर x होता है। ये फॉर्मूला है। अच्छा सर तो बहुत आसान है। कॉस इन्वर्स कॉस है, इसको हम क्या लिख दें 7π/6 लिख देंगे है ना, और ऑप्शन नंबर ए में है ही। और आप लोग क्या किए जुल्म कर दिए, क्या कर दिए जुल्म कर दिए, ये नहीं होगा। आप लोग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्या है VBA क्वेश्चन है,
ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा और बच्चा 7/6 मार के चल आता है, जो जुलुम कर देता है। जुलुम मत कीजिएगा, क्योंकि एक चीज़ आपको यहाँ जानना पड़ेगा, चूँकि प्रिंसिपल वैल्यू है ना, इसका डोमेन और रेंज, तो इसका रेंज जो है आपको पता होना चाहिए कि ये इसका अगर कॉस इन्वर्स एक्स होता है, अगर y बराबर कॉस इन्वर्स एक्स हो, है ना, y बराबर कॉस इन्वर्स एक्स हो, तो x का मान क्या होता है, ये आपका डोमेन हुआ। x का मान क्या होता है, डोमेन हुआ। और ये y क्या होता है, ये रेंज होता है। तो वह रेंज होता है तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आप लोग डोमेन और रेंज जाके जरूर देख लीजिएगा, है ना, जिससे बहुत फायदे होने वाला है। हूबहू यहाँ से क्वेश्चन क्या करता है, पूछ लेता है। तो ये 0 से पाई होता है, क्या होता है, 0 से पाई होता है, मतलब इसका रेंज जो होता है 0 से पाई होता है। लेकिन ये कहिए 7/6 क्या 0 और पाई के बीच में है, देखिए ये 0 और पाई के बीच में है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। 7 पाई मतलब कितना, 180 बटा कितना 6, 6 18, 7 21, 210 डिग्री। बताइए 210 डिग्री, पाई मतलब 180 होता है, कहिए रेंज से बाहर हो गया कि नहीं। मतलब ये 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, इसका रेंज 0 से पाई के बीच में होता है। बट लेकिन क्या हो गया, ये 210 हो गया। अगर सीधे आप लिखते तो जुलुम हो गया। इसी के अंदर में रखना है। आप जाके ये 6 ठो होता है, 6 को आप डोमेन और रेंज, ये x जो होता है डोमेन होता है, x क्या होता है, डोमेन होता है -1 से लेकर 1 तक होता है ना। और रेंज आपका हुआ 0 से पाई तक। यहाँ ये y का रिजल्ट ये सब आएगा। आपने y का रिजल्ट क्या रख दिया, 7/6 लिख दिया, ये गलत हो गया, जुलुम कर दिया। ऐसा जुलुम नहीं कीजिएगा मेरे भाई साहब, है ना। तो सर इसका आंसर क्या, इसको आप पहले इसको चेक कर लेना है कि 0 से पाई तक के बीच में है कि नहीं। बच्चा लोग यही नहीं करता, चेक तो करता नहीं है, सीधे आपको आया और टिक, जैसे आप टिक मारिएगा इसका मतलब है आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं। देखने में, है ना, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, सो वाला बात है, इसलिए सीधे आंसर नहीं मारिएगा। आइए तो इसको हल कैसे करते हैं, आइए जरा करके दिखाते हैं। लगेगा तो यही फॉर्मूला, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, कॉस इनवर्स है और कॉस 7/6 है। अब सर इसको कैसे करें, मेरे भाई कैसे करिएगा, मेरे साथ आइए ना। कॉस इसको 2 पाई माइनस हम यहाँ बढ़िया से बता देते हैं। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, ऑल स्टूडेंट टर्न कॉपी, मतलब फर्स्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन, है ना, और कॉसेक ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और यहाँ पर आपका क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बस बाकी सब नेगेटिव होता है। तो अगर पाई प्लस लिखते हैं तो नेगेटिव हो गया, तब तो क्या हो गया, नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव हो जाएगा, तब तो काम गड़बड़। ये सब तो पॉजिटिव है, इसलिए इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। ये भी आपको, ये क्वाड्रेंट आपको याद रखना होगा कि 2 पाई प्लस जोड़े या पाई प्लस जोड़े, ये सब आप क्या करना होगा, याद रखना होगा। ये आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा, तभी जाके आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस 5 पाई/6। अगर इसको इतना लिखिएगा तो चलेगा, एकदम लिखिए 6 दूना 12, 12 में से 5 गया 7 पाई/6। ये कॉमन सेंस की बात है, चूंकि 2 पाई प्लस कर सकते नहीं है, चूंकि हमको आना है कहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में, फर्स्ट तो गया, है ना, आना है किस में, फोर्थ में। तो इसको 2 पाई माइनस 5 पाई/6 लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखिएगा तो कॉस का कॉस, चूंकि यहाँ कॉस है, कॉस रहेगा तो ही कॉस कैंसिल होगा, इसीलिए 2 पाई माइनस करेंगे तभी जाके इसमें पहुँचेंगे। 2 पाई माइनस मतलब 360 से थोड़ा घटाएंगे तो इसमें आएंगे। तो आप इसको इतना लिख सकते हैं। अब जाके आपका होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब इसको लिखिए कॉस इनवर्स कॉस, है ना, 5 पाई/6, क्योंकि कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, है ना, थीटा ही होता है, क्योंकि किस में गया, फोर्थ में गया, और फोर्थ में पॉजिटिव होता है कॉस। बताइए कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 5 पाई/6। और ये ऑप्शन नंबर कितना है, डी है, ऑप्शन नंबर आपका डी है। समझ गए,
12 में पूछा हुआ है, ये 11 में पूछा हुआ है ना, ये भी 11 में पूछा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ज़रा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, इससे हम इरेज करते हैं। जिसको फॉर्मूला नोट करना है नोट कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, देखकर निकल जाते हैं, थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए और बेहतर हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसे बनाएंगे। तो 5 में क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2, और इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि x का मान क्या होगा। बस अगर इस प्रकार कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आप बाय ऑप्शन बना सकते हो, आपको इसको अगर लंबा में बनाइएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ट्रिक सीखिए। इसको हम क्या करेंगे, है ना, विथ ऑप्शन, मतलब ऑप्शन को लेकर बनाएंगे। x का मान हम रखेंगे LHS में, x का मान क्या रखेंगे, जैसे 0 और 1/2 है, x बराबर 0 रखते हैं, है ना, LHS में। तो देखते हैं RHS के बराबर होता कि नहीं। जैसे 0 रखिएगा तो कितना होगा बताइए, साइन इनवर्स 1 में से 0 गया 1 माइनस 2 साइन इनवर्स x, तो कितना, साइन इनवर्स x का मान कितना रखिएगा, x का मान हमने 0 रखा, क्या रखा 0। तो कहिए साइन इनवर्स एक का में कितना, एक किसका मान होता है, कहिए साइन π/2 का, माइनस 2 साइन इनवर्स, कहिए साइन 0 किसका मान होता है, साइन 0 का, साइन 0 का मान 0 होता है। बताइए यहाँ से यहाँ कैंसिल, हम ये फार्मूला बताए थे, π/2 हुआ माइनस 2 इंटू, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0, तो मतलब हुआ π/2। अच्छा, मतलब x का मान अगर 0 रखे तो RHS π/2 आ गया ना कि नहीं, ये RHS आ गया, मतलब 0 तो होगा, x का मान 0 तो होगा। लेकिन अब कहिए x का मान अगर 0 होगा तो ये तो कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि 0 होगा, इसमें 0 है ही नहीं। हाँ ये हो सकता है, लेकिन 1/2 होगा कि नहीं, ये भी कैंसिल हो गया कि 0 होगा, दोनों रहता तब होता। अब 1/2 पर चेक करते हैं, जैसे 1/2 रखते हैं, x बराबर 1/2, तो LHS कितना होगा बताइए, 1/2 रखिएगा तो कितना होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 और माइनस 2 साइन इनवर्स साइन 1/2। तो देखिए यहाँ कितना होगा, साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक किए हैं, x का मान रखना है ना, x का मान 1/2 रखे, है ना, x का 1/2 रखे, 1/2 रखे। अब देखिए हम साइन इनवर्स 1/2 है, माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 है, यहाँ 2 ठो है, यहाँ 1 ठो है, तो माइनस कितना हुआ, साइन इनवर्स 1/2, है ना, 2 ठो साइन इनवर्स 1/2 है, यहाँ 1 ठो है, तो 1 ठो माइनस से 1 ठो बच जाएगा। तो बताइए माइनस साइन इनवर्स यहाँ कितना, 1/2 किसका मान होता है, π/3 का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा, माइनस π/3, जो RHS के बराबर क्या है, नहीं है। तो केवल और केवल क्या होगा, 0 होगा, और केवल और केवल 0 आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा आजकल, है ना, आपको स्मार्ट तरीका से काम कीजिए, क्योंकि जमाना हो गया स्मार्टफोन का, है ना, सब कुछ स्मार्ट हो गया। लेकिन अगर आप स्मार्ट नहीं बनिएगा तो फिर आप क्वेश्चन को आसानी से नहीं बना सकते हैं, आप मैक्सिमम स्कोर नहीं कर सकते, इसलिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा मैक्सिमम क्वेश्चन को बनाने के लिए, 95+ बनाने के लिए इसी तरह से स्मार्ट, है ना। या आप मूर्ख जैसे बनाइए, इसको हल कीजिएगा तो 3 महीना लगेगा इसे हल करने में, काहे उतना करेंगे, आप बाय ऑप्शन से चल जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हम बताएंगे जो बाय ऑप्शन आप बना सकते हैं। आइए देखिए, अब यही क्वेश्चन है, हमने पहले भी बता चुका हूँ कि इस क्वेश्चन को, है ना, कैसे आपको देखना है, किस नज़रिया से देखना है। देते ही आप लोग क्या करते हैं, गोली मार देते हैं, जो क्या है गलत बात है, ऐसे आपको नहीं करना है। आइए देखते हैं 6 नंबर कितना है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। सबसे पहले आप, है ना, ये जानते हैं कि अगर y बराबर साइन इनवर्स x होता है ना, तो x क्या होता है, -1 से 1 तक होता है, लेकिन y क्या होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। ये आपका हो गया डोमेन, ये आपका हो गया
डोमेन और ये इसका हो गया रेंज हो गया। तो रेंज यहीं तक y का मान -π/2 से लेकर π/2 तक के बीच में ही रहेगा, है ना, यहाँ तक रहेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 2π/3 कितना है, 2π मतलब 180/3, 3 × 6 = 18, 6 × 12 कितना हो गया 120 डिग्री, जो क्या है 90 से क्या है बड़ा है, 90 से बड़ा है। इसका मतलब सीधे अगर 2π/3 कोई अगर लगा देता है तो क्या करता है, बिल्कुल गलत करता है, क्योंकि उसे रेंज का पता नहीं है, उसे ज्ञान ही नहीं है ये कहाँ से कहाँ तक y का वैल्यू यहाँ पर होगा। ये सब आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और लोग सीधे मार देता है, हो जाता है गलती का, तो हम सही मार के आया है, ससुरा हमको इतना नंबर क्यों नहीं दिया, गलत बात है। आइए, तो अगर ये आपका क्या हुआ है ना 2π/3 120 डिग्री है, जो इससे क्या है बड़ा है, इसका मतलब ये रेंज के बाहर है, तो रेंज में लाना होगा। देखिए कितना है साइन इनवर्स साइन, और आपको दिया रहेगा, देखिए फर्स्टे में था, वहाँ भी क्या था फर्स्टे में था। होना चाहता है कि आप क्या करें, गलती करें, आपको फर्स्टे में ऐसा दिखाएगा, है ना। जो चीज़ जितना गलत होता है ना वो आपको आसानी से मिलता है। किसी चीज़ को अगर आप ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ को है ना पाना चाहते हैं तो मेहनत से जो मिलेगा वो अच्छा होगा, या कोई चीज़ आपको अगर मेहनत से मिल रहा है इसका मतलब वो परफेक्ट है। और दुनिया में जो चीज़ आसानी से मिल जाता है वो परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें है ना बहुत सा खामियां होता है ना, वो सही रास्ता नहीं होता है। एक फिल्म मैंने देखा था, है ना, थोड़ा सा उसका क्लिप देखा था, उसमें यह कहा गया वास्तव में ऐसा ही होता है कि आपको 2 रास्ते मिलेंगे, तो आपको एक आसान होगा एक भारी रास्ता होगा, तो आप कौन से रास्ता चुनिएगा, भारी वाला। जो रास्ता कठिन होगा उसी को चुनना है, जो आपका आसान होगा वो रास्ता ही गलत है। इसीलिए आप चाहते हैं कि शॉर्टकट में हम काम करके निकल जाए, इसका मतलब आप गलत रास्ते पे चल दिए। जहाँ भीड़ होता है समझिए वो आसान चीज़ है, कठिन रास्ते में भीड़ होता ही नहीं है। देखिए इसीलिए आप लोग सीधे इसको मत मारिएगा। साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो साइन 2π/3 इसके रेंज में तो है नहीं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, फर्स्ट में और सेकेंड में ये पॉजिटिव होता है, तो या तो क्या करना है ना, पाई, यहाँ पाई होता है, पाई माइनस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, है ना, चूँकि पाई माइनस कीजिएगा तब ना इसमें पहुँचेगा, पाई प्लस तो कीजिएगा तो इसमें चला आइएगा। तो क्या होगा साइन पाई -π/3, जैसे साइन पाई -π/3 किए 2π/3 आ जाएगा। और बताइए ये सब कॉमन सेंस की बात, ये सब आपको याद रखना होगा, है ना। नहीं याद है तो फिर तो आप तो जाइए, जानते हैं ना साइन पाई -θ बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्योंकि थीटा किस ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पाई नो चेंज, इसलिए साइन थीटा होता है। मतलब साइन इनवर्स कितना हो गया, साइन π/3। अब इसको देखिए π/3 आ गया कि नहीं, है ना, इसके रेंज में आ जाएगा, मतलब π/3। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन आपको डी होगा, है ना, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो आप लोग को अगर पसंद आया होगा मेरा ये टेक्निक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को तो लाइक करना भूलिएगा ही नहीं। तो आज के लिए जय हिंद।